राधा स्वामी नाम जगावे सोई तरे, कर कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार बहुर न जग में जन्म रे। राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अगम दे, राधा निरख निहार, और न कोई लख सके सौभागम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना महल नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम। और बंद गिरध सब आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करो प्रणाम। सद्गुरु पदम सपना, आदि अनादि जुगति अनाद, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भजन नाम रखाए, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द उठाया सुरत बताई, परम भरम से लिया बचाई। कोट कोट कर वंदना, अरब खरब दंडवत। राधा स्वामी मिल गए, तोरा भक्ति भक्ति सुनारे सबसे न्यारे। वेद के बन ताई विचारे, सात पुरुष चौथे पदमासा। शंकन गावा सदा विलासा, सोगर दर्शाया गुरुपुरे। बिन बजे जहाँ चरज तोरे, आगे अलेख पुरुष दरबार। देखा जाए सूरत से सारा, इस पर अगम जो कोई कन्यारा। संत सुरत हुई करत विहारा, कहाँ से दर से अटल अटारी। अद्भुत राग स्वामी महल समारी, सूरत हुई अति कर मगनानी। पुरुषोनामी जाय समाने, पारू बंद गिरध स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करो प्रणाम। सद्गुरु पदम जम सकनाम, पारू बंद गिरध स्वामी आगे। बार बार कर जोड़ बार, सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ, कर मन आए चरण पर। राम कुले मैं गाऊं, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुराण धनी। नित करो तुम सेवा, अनल भक्ति मही देवो प्रभु। दीन दीना नाथ, हाथ हाथ आय करो। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार मैं। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं खड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और नाग सिरा। अब करो दया परत कसा, तुम द्वारे विलम्ब गयो। दया करो मेरे साया,
देवो प्रेम के दार, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे शब्द पार, दया करो मेरे साया, देवो प्रेम के दार, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे शब्द पार, बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग कोई देव परम गुरु दातार, साधु संग कोई देव परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गम व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं कर्लिकं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराधनाधीश गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। जय गुरु प्रज्ञा भाई, खूब सुंदर मुहूर्त रे शुभ लग्न रे आपणकर भक्तिपूर्ण प्रात विनती समस्त आमोदित करिछि। परम पिता निकट रे आपणकर सार्विक जीवन मंगल कामना करे। आज रे मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम इंटरनेशनल यूथ सत्संग has been started already, so I could request everybody to join this platform and enjoy our beloved Sisi Thakur. वर्तमान ए विश्वर मंगल कामना करी तथा सभींकर सार्विक मंगल कामना करी प्रिय परमंक निकट रे 1 मिनिट नाम जप करने को अनुरोध। जय गुरु। जय गुरु। वर्तमान आज पवित्र सत्संग रे प्रथम भाग रे श्री ठाकुरंकर स्वहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ करने मु करंजियारू सर्वमान्य श्रद्धेय चतुर्भुज करम को आमंत्रण जनाए। चतुर्भुज भाई वर्तमान सत्यानुसरण पाठ करिए। जय गुरु।
परम प्रेमय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री हस्तलिखित सद्ग्रंथ सत्यानुष्ठान पाठ। हस किंतु विद्रूपरे नुहे, कांद किंतु आसक्ति नुहे, भल पाइबारे प्रेम रे, कुह किंतु आत्र प्रशंसा बा ख्याति विस्तार पाई नुहे। तुमर चरित्र कौन उदाहरण जदि कहारी मंगल हुए तेबे ता निकट में ताहा गप न रख नहीं। तुमर सत् स्वभाव कर्म रे फुटी उठू, किंतु निज भाषा रे जेपरी व्यक्त न हुए नजर रख। सत्रे तुमर आसक्ति संलग्न कर, अज्ञात सार रे सत हेब। तुम्हें आपण भाव रे सचिंतार निमग्न हुओ, तुम अनुजाई भाव आपण चाहे फुटी उठिब। असचिंता जेपरी चाहाणी वाक्य आचरण व्यवहार इत्यादि रे फुटी उठे, सचिंता मध्य सेहीपरि भक्त रूपे फुटी उठी थाए। शांति शांति शांति। वर्तमान मु स्वास्थ्य सदाचार ग्रंथ पाठ करने करंजियार धर्मजाजक देवेंद्रनाथ महंत को आमंत्रण जनाए। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र शास्त्र और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। ओम धातु मान ही होउछि रोग। आमिष खाइले ही रोगर सृष्टि हुए, तेणु निरामिष खाद्य ही श्रेय। तेणु निरामिष खाद्य ही तुमर आहार्य हेउ, तुम मानकर जीवन शक्ति समृद्ध हो उठू। सुष्ठु संदीपनारे नियमित निरामिष आहार्य तुम मानकर शरीर स्वस्ति लाभ करू। सुस्ति संदीपनारे जो आहार्य व्यतिक्रम दुष्ट नुहे, स्वस्ति संदीप्त हो उठे क्रम तत्परतारे, सही खाद्य ही आंभ मानकर सहज खाद्य हेबा उचित। रोग जीवनर जहिरे खिन्न हो उठे, शुभ सुंदर रे स्वस्ति लाभ करी तृप्त हो उठे। आउ सही तृप्ति ही तुमर दीप्ति आणु। आउ दीप्ति आणु प्रीति परिचर्या जीवनीय शक्ति को उच्छल करी तोड़े बहुकाल। शिष्ट संदीपनी तृपण तात्पर्य तुम मैंने उच्छल हो उठ। आयुष्मान तुम मानकर समृद्ध हो उठू। 22 नंबर 95। जय गुरु। जय गुरु चतुर्भुज देवेंद्र में खूब सुंदर भाव में प्रिय धर्म एवं स्वास्थ्य सदाचार पाठ सरिछि। आज पवित्र सत्संग रे प्रथम भजन परिवेशन करने ओडिशार बालेश्वर श्रद्धेय प्रज्ञा महाप्रभु को आमंत्रण जनाए। जे निवेदन करेंगे भजन माध्यम से वीडियो ऑडियो को ऑन करने जय गुरु। जय गुरु। त्रिभुवन भाषा श्री प्रवाहे
भुवन भाषा प्रवाहे शेष तुम्हार करुणा অনায়াসে করুণ শান্তি বিতরিছ সদা হে শান্তি বিতরিছ সদা হে করুণা অশেষ তোমার করুণা पवने घड़ी आई रे सजनिया सजनिया पावन घड़ी पावन घड़ी पावन घड़ी आई रे सजनिया मंगल शंख बजाओ पावनी घड़ी आई रे सजनिया मंगल शंख बजाओ पावनी घड़ी आई रे सजनिया मंगल शंख बजाओ कब से बैठे पंथ निहारे कब से बैठे पंथ निहारे कल को सिरा सजा सजनिया कल को सिरा सजा आई रे सजनिया मंगल
शंका भय से अब क्यों रोए, शंका भय से अब क्यों रोए, राह भूल क्यों जीवन खोए, राह भूल क्यों जीवन खोए, शंका भय से अब क्यों रोए, अब क्यों रोए, शंका भय से अब क्यों रोए, अब क्यों रोए, शंका भय से अब क्यों रोए, राह भूल क्यों जीवन खोए, आस चरण पे लगाओ सजनिया, आस चरण पे लगाओ बाबरे घड़ी आए रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ बजाओ बाबरे घड़ी आए रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। आए रक्षक परम दयाला, आए रक्षक परम दयाला, छोड़ सभी तू मुझ मत वाला, छोड़ सभी तू मुझ मत वाला, परम दयाला परम दयाला परम दयाला परम दयाला परम दयाला, छोड़ सभी तू हो जा मत वाला, 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 आए रक्षक परम दयाला, छोड़ सभी तू हो जा मत वाला, पुरुषोत्तम अपना सजनिया, पुरुषोत्तम अपना घड़ी आए रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ बजाओ घड़ी आए रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ बजाओ, मंगल शंख बजाओ बजाओ, मंगल शंख बजाओ बजाओ,
এই প্রশংসার ভাষা নাই মনোমুগ্ধ করে এই পরিবেশ সৃষ্টি কলে ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଜୀବନର ଇଷ୍ଟ ଛୁଆ ହଉ এই কামনা প্রিয় পরমঙ্গল আଜି শুভ অবসরে প্রার্থনা করি আমি বারম্বার আপনাদের কথা শুনিব এই আশা মধ্যে রাখু যাহা আজ এই পবিত্র শুভ সপ্তাহে ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଛୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ now I would request dear Priyavrata Shah Bhai from Murshidabad. Now he will perform a bhajan before the holy feet of Sri Thakur. I request Priyavrata Bhai. Joy Guru. জয় জয় গুরু সবাইকে। আজ উড়িষ্যার বার্ষিক উৎসব সম্মিলিত হচ্ছে আজকে। তো এখানে আমি গান করার সুযোগ পেয়ে খুব ধন্য হয়েছি। আমি আজকে যে প্রথম সঙ্গীতটি পরিবেশন করব, সঙ্গীতটি শ্রদ্ধেয় ধৃতিমান সিংদার লেখা এবং পরম পূজ্যপাদ শ্রী বাবাইদার সুর করা একটি হিন্দি ভজন। जय तू परम दया जय तू परम दया जय तू परम पिता ठाकुर हे अवतारी परम पिता ठाकुर हे अवतारी प्रणमामि हे कृपा जय तू परम दया जय तू परम दया योते विभाषित करुणामण्डित देव आनन सुंदर शोभित ज्योति विभाषित करुणामण्डित देव आनन सुंदर शोभित हे परमेश्वर प्रेमी सुधाकर हे परमेश्वर प्रेमी सुधाकर प्रणमामि हे कृपा जय तू परम दया जय तू परम दया अनाथ वत्सल प्राणन परिमल खम विधाता मूर्ता मंगल अनाथ वत्सल प्राणन परिमल खम विधाता मूर्ता मंगल हे पुरुषोत्तम पावन परम हे पुरुषोत्तम पावन परम प्रणमामि हे कृपा जय तू परम
दीनतारण शांति प्लावन उद्धाता गुरु मुक्ति साधना दीनतारण शांति प्लावन उद्धाता गुरु मुक्ति साधना मालिकेश्वर स्वामी चराचर मालिकेश्वर स्वामी चराचर प्रणमामि हे कृपाल जय तू परमदयाल जय तू परमदयाल जगत पिता प्रभु तेरे शरण में आश्रय दे प्रभु तेरे चरण में जगत पिता ठाकुर तेरे शरण में आश्रय दे प्रभु तेरे चरण में मरण त्राता जीवन दाता मरण त्राता जीवन त्राता प्रणमामि हे कृपाल जय तू परमदयाल जय तू परमदयाल परम पिता ठाकुर हे अवतारी परम पिता ठाकुर हे अवतारी प्रणमामि हे कृपाल जय तू परमदयाल जय तू परमदयाल जय तू परमदयाल জয় গুরু এবার যে সঙ্গীতটি পরিবেশন করছি সেটি খুব সুন্দর আপনার এই প্রচার নিশ্চিত ভাবে এই আশা আমি রাখি আপনার সার্বিক মঙ্গল ভিডিও পরিবেশ জানাই জয় গুরু খুব সুন্দর জয় গুরু Now request their Bapan Kartik Pawana Bapanda from Bangladesh. How he will perform a chorus. Before the holy pick up Sithanku. Joy. জয় গুরু শোনা যাচ্ছে আগে আগে সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদার কম্পোজিশনের একটি গান গাইবার চেষ্টা করছি লা 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 La 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 এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন যেথা প্রাণের ঠাকুর প্রাণময় হয়ে দিয়েছেন নর এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ
তীর্থ মধুর বৃন্দাবন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন নিত্য যেথায় বিনতির সুরে চিত্তে জাগায় ধুলা ধূপ দীপ জলে সুরভিত ফুলে সাজানো বড় ডালা নিত্য যেথায় বিনতির সুরে চিত্তে জাগায় দোলা ধূপ দীপ জলে সুরভিত ফুলে সাজানো বরণ ডালা যেথা শঙ্খ ধ্বনি জয় কলরণে হয় তার আবাহন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন কত পথ ভোলা হতাশ পথিক জীবনের পথ পায় কত মোরা গাঙে নামেরই প্লাবনে যৌবন উথলায় কত পথ ভোলা হতাশ পথিক জীবনের পথ পায় কত মোরা গানে নামেরই প্লাবনে যৌবন উথলায় শত শুষ্ক তরুতে সঞ্চারিত হয়েছে নবজীবন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন পুরুষোত্তম তরণ পরশে পবিত্র এই ধুলি নীতি নবলীলা স্মৃতি বিজড়িত মধুময় দিনগুলি পুরুষোত্তম চরণ পরশে পবিত্র এই ধুলি নীতি নবলীলা স্মৃতি বিজড়িত মধুময় দিনগুলি ভগবান সারে ভক্তের যেথা হয়েছে মহামিলন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন যেথা প্রাণের ঠাকুর প্রাণময় হয়ে দিয়েছেন দর্শন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন
বৃন্দাবন এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুরী বৃন্দাবন মধুরী বৃন্দাবন মধুরী বৃন্দাবন মধুরী বৃন্দাবন মধুরী বৃন্দাবন। জয় গুরু। খুব সুন্দর বাপক, খুব সুন্দর ভাষা নেই বর্ণনা করার জন্য। আমাদের প্রিয় পরম শ্রী ঠাকুরের জন্মস্থান, আপনার জন্ম বাংলাদেশ। আমরা খুব ধন্য হয়েছে আপনার মুখে এই সুন্দর প্রিয় পরমের পরশ শুনে। এই তো সেই প্রেমের মধুর বৃন্দাবন। আপনার সার্বিক মঙ্গল কামনা প্রিয় পরমের শ্রীপদ পঙ্কজ আমি জানাই। Now I would request বর্তমান ওড়িশার সেই সুললিত কণ্ঠশিল্পী ভক্ত ସାଧକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାଭୋଇ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ସେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। जय जय। রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারা, রাধা স্বামী নাম বলো অতি প্রাণারা, কি মধুর নাম শোভনে। রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারা, রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারা, কি মধুর নাম শোভনে। রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারা, রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারা, কি মধুর নাম শোভনে। রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারা, কি মধুর নাম শোভনে। নাই বেদ জ্ঞান করি নাম সুধারা, নাই বেদ জ্ঞান করি নাম সুধারা, জীবে তোরালে নাই বেদ জ্ঞান করি নাম সুধারা, জীবে তোরালে রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারা, রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারা, কি মধুর নাম শোভনে। নাই সুখের লেশ নাই ক্লেশের দেশ, প্রতিদিন বেশ ধরি জগতে। নাই সুখের লেশ নাই ক্লেশের দেশ, প্রতিদিন বেশ ধরি জগতে। নাই সুখের লেশ নাই ক্লেশের দেশ, প্রতিদিন বেশ ধরি জগতে। নাই সুখের লেশ নাই ক্লেশের দেশ, প্রতিদিন বেশ ধরি জগতে। নাই অন্য বেশ শুধু বাবা বেশ, নাই অন্য বেশ শুধু বাবা বেশ, নাই অন্য বেশ শুধু বাবা বেশ, নাই অন্য বেশ শুধু বাবা বেশ। আশিকের সোনা নাই অন্য বেশ শুধু বাবা বেশ, আশিকের সোনা কেমনে ভাববো বুঝে কেমনে
মনে আকে মনে ভাব বলো বুঝিতে 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 মনে হাসি পেলে সোনা বলো হাসি খেলে সদা বলনি হাসি খেলে সদা বলনি হাসি খেলে সদা বলনি হাসি খেলে সদা বলনি কে মনে ভাব বলো বুঝতে হবে 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 আসবে সদা বলতে 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 হবে মনে ভাব বুঝিতে মনে মনে ভাব বুঝিতে মনে হাসি খেলে সোনা রাধা স্বামী নাম রাধা স্বামী নাম গুরু পিতানারা মধুর হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার দান দিশি দিশি শুনি তব পুণ্যদান হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার দান দিশি দিশি শুনি তব পুণ্যদান হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার দান দিশি দিশি শুনি তব পুণ্যদান হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার দান দিশি দিশি শুনি তব পুণ্যদান গায়ে সবে গায়ে সুমধুরতা গায়ে সবে গায়ে সুমধুরতা গায়ে সবে গায়ে সুমধুরতা গায়ে সবে গায়ে সুমধুরতা সদা অনুকূল রাধা গায়ে সবে গায়ে সুমধুরতা সদা অনুকূল রাধা রাধা স্বামী নাম 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 জয় রাধা স্বামী নাম রাধা স্বামী নাম জয় রাধা স্বামী নাম বল রাধা স্বামী নাম জয় রাধা স্বামী নাম বল রাধা স্বামী নাম জয় রাধা স্বামী নাম সদা অনুকূল 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 রাধা স্বামী নাম রাধা স্বামী নাম জয় 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 রাধা স্বামী
Radha Swami Nam
राधा स्वामी नाम मोदी प्राणायाम की मधुर नाम शोभनी। जय गुरु। जय गुरु प्रज्ञा भाई, वसंत भाई, से मैं आपको प्रशंसा करिएको वास्तविक भाବରେ राधा स्वामी ना अति प्राणनाम आज इंटरनेशनल यूथ सत्संग ए इंटरनेशनल यूथ सत्संग रे माने बंधु हेतु प्रिय परम आज केंद्र करी विश्वर प्रत्येक प्रांत रे आज जोड़ी हेचंती अनेक युवा शिल्पी युवा सुलभगुण नै प्रिय परम को सेमाने तांकर भक्ति निवेदन करी चली चंती वर्तमान पर्यंत प्रात विनती प्रार्थना करितले प्रज्ञा भाई बालेश्वर तापरे भजन परिवेशन से करितले तापरे मुर्शिदाबाद प्रियवत साहा भाई बांग्लादेश ब्रह्मकांति पाल भाई पुनश्च तांको भ्राता प्रशांत महाभाई बालेश्वर कीर्तन परिवेशन कले राधा स्वामी नाम अति प्राणायाम अति चमत्कार आज हम उत्फुल्लित होइछे प्रिय परम को निवास करि भाबरे आपण मानकर सभिंकर शारीरिक मंगल कामना करे प्रिय परम को शिव करे वर्तमान माने उग्रता व्यग्र ही बस रहिछु सही प्रिय परमंकर कथा सुनियाकू युवा शिल्पी युवा प्रतिभा मानकर ए भजन कीर्तन करे से युवा सुलभ गुण को नै नाउ रिक्वेस्ट इंजीनियर कस्तुरनाथ चौधरी फ्रॉम पुणे कस्तुरदा I request you to unmute your audio and video and present your talk before the holy feet of Sri Thakur. Jai Guru. Jai Guru. जय गुरु। सुनाई दे रहा है ना? Clear, loud and clear. You are audible. जी। वंदे लोक तिलकं सत्तत वार्ता विभूषणं अमर कृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। आज इस यूथ कॉन्फ्रेंस में जो मेरे गुरुजन हैं, भाई बहन हैं, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। मैं आदिष्ट हुआ हूँ श्री ठाकुर जी के भावधारा के ऊपर कुछ आलोकपात करने के लिए। जितना मुझे समझ आता है कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके मैं अपने वक्तव्य रखना चाहूंगा। कुछ प्रकार के अगर भूल हो जाए तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। एक्चुअली आज थोड़ा स्ट्रेस में हूँ। कल रात को मेरे बहुत ही करीबी एक दोस्त, बहुत ही करीबी, मैं छोटे से उन्हीं के साथ पढ़ा हूँ और उन्हीं के माताजी का देहांत हो गया कल रात को। तो मैं गया था क्रियाक्रम के लिए, कुछ ही देर पहले ही आया हूँ। तो पूरा ही एक अलग माहौल है, अलग सा स्ट्रेस है। वो दोस्त के माताजी एक हफ्ते पहले ट्रीटमेंट के लिए गए थे। ट्रीटमेंट भी हुआ था, लेकिन फिर से कल दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका देहांत हो गया। तो जब क्रियाक्रम हो रहा था, मैं दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो दोस्त बोल रहा है कि हम लोग इतना पैसा कमाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट के लिए भी इतना खर्चा किए, फिर भी बचा नहीं पाए। और जबकि आज शाम को भी उनके साथ जब बातें कर रहे थे तब वो एकदम ही ठीक थे, लग रहा था जैसे उनको कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन अचानक 15 मिनट के अंदर ऐसा हो गया। तब मैं सोच रहा था कि हमारा जिंदगी, हमारे जो ये जीवन है कितना अस्थाई है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो कितना अस्थाई है। हम लोग सोचते हैं जिंदगी में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये जो जीवन है बहुत ही अस्थाई है। और इस अस्थाई जीवन का जो उद्देश्य है
वो उद्देश्य को खोज पाना बहुत जरूरी है। हम लोगों का आधा जीवन के ऊपर निकल जाता है सिर्फ खुद को अहंकार में डुबोते हुए। हर चीज में हम लोगों के ऊपर जो हावी हो जाता है वो है अहंकार, और जिसके वजह से हम लोग क्रोधित होते हैं, झगड़ा करते हैं, पिता माता के साथ झगड़ा करते हैं, दोस्तों के साथ झगड़ा करते हैं, भाई बहन के साथ झगड़ा करते हैं, सभी के साथ विभिन्न माध्यम से समस्याओं में जर्जरित रहते हैं। इसका मूल कारण ही है ये समस्याओं को वर्णना करते हुए कबीर कहते हैं कि धर्म कर्म सब दूर हुआ है, पाप में हुआ भारी, गुरु का आज्ञा झूठ हुआ है, जोरू का आज्ञा जारी। बाप को गुलाम कहे, माँ को कहे दासी, धन्य कली तेरा तमाशा, लागे सुख दुख और हंसी। बोल रहे हैं धर्म कर्म सब दूर हुआ है, अब धर्म कर्म का कोई नाम नहीं रहा। पाप में हुआ भारी, गुरु का आज्ञा झूठ हुआ है, जोरू का आज्ञा जारी। बाप को हम लोग गुलाम कहते हैं, माँ को दासी कहते हैं, धन्य कली तेरा तमाशा, लागे सुख दुख और हंसी। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ही हम लोगों को गुरुकरण की जरूरत है। गुरु का मतलब जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि दो धातु से बना है, गु और रू। अंधकार से जो आलोक की तरफ ले जाते हैं वो ही है गुरु, रोशनी की तरफ ले जाते हैं वही है गुरु। तो इस गुरुकरण के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के जीवन के जो आधार है, हम लोगों का जीवन के जो बैकबोन है उसको स्ट्रांग बनाते हैं। जितना हम लोगों का बैकबोन स्ट्रांग होगा उतना ही हम लोगों का मानसिकता जो है वो स्ट्रांग होगा। एक उसी दिन 2-3 दिन पहले एक जगह पे सुना था, बोल रहे थे कि मैं कुछ दिन पहले भी बोला हूँ एक जगह पे, ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि जो हमारा जो ट्री है, दो तरीके का अगर पेड़ पकड़ ले, जैसे कि एक पेड़ है फर्न ट्री, बहुत ही पतला पत्ते वाला एक ट्री होता है फर्न ट्री, आप सभी को पता होगा, और दूसरा है हमारा बेम्बू जो बांस होता है। तो फर्न ट्री और बांस के बीज दोनों को हम लोग रोपण करते हैं और दोनों में ही पानी देते हैं। एक में देखा जाता है कि पानी देने के बाद फर्न ट्री जो है कुछ ही दिन के बाद वो पेड़, बीज से पेड़ निकल आता है और पत्ते खिलने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन जो बांस है, बांस का जो बीज है उसमें पानी दिए जा रहे हैं लेकिन वो निकलता नहीं है झट से। धीरे धीरे देते देते ऐसा भी होता है, बड़े बड़े जो बांस के पेड़ होते हैं उनमें से 2 साल 3 साल तक पेड़ ही नहीं निकलता, बांस ही नहीं निकलता, वो बीज ही रहता है। तो ये उदाहरण देके बोल रहे हैं कि बांस ऐसा पेड़ है जो 100 फुट तक लंबा हो सकता है। अफ्रीका में और चाइना में बहुत सारे बांस का जो वन है उसमें देखा जाता है कि 100 फीट तक लंबा हो सकता है। तो वो लंबा होके 100 फीट अगर लंबा होंगे तो उनका जो रूट है वो कितना मजबूत होना चाहिए जो 100 फीट सीधा होके खड़ा रहे। इसीलिए वो 3-4 साल तक अपना रूट को स्ट्रॉन्ग करता है। और फर्न ट्री छोटा होता है, पत्ता बिखर जाता है धीरे धीरे, इतना सा छोटा, सो उसको उसका मजबूती जो रूट है उसको ज्यादा मजबूत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोगों को अगर स्ट्रॉन्ग रहना है, हम लोगों को अगर मानसिकता को स्ट्रॉन्ग रखना है, हम लोगों को जो प्रवृत्ति वृत्ति है वो अगर नियंत्रण करके रखना है, तो हम लोगों को हमारा रूट स्ट्रॉन्ग करना होगा। और रूट स्ट्रॉन्ग होगा ही गुरुकरण के माध्यम में। जो श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं, जो फर्स्ट बी इनिशिएटेड देन कम टू मी, एवरीथिंग विल बी एडेड टू यू। पहले दीक्षा लीजिए फिर मेरे पास ये सब आपका होगा। बोले द आर्ट एंड टेक्निक बाय व्हिच वी मे बिकम मोर एफिशिएंट एंड प्रोग्रेसिव, दैट इज कॉल्ड एज दीक्षा। ठाकुर जी बोले द आर्ट एंड टेक्निक, जो आर्ट एंड टेक्निक के माध्यम से हम लोग और ज्यादा उन्नतिशील हो सकते हैं और ज्यादा दक्ष हो सकते हैं, उसी को दीक्षा बोलते हैं। तो वो आर्ट एंड टेक्निक जानना ही हमारा मूल धर्म है दीक्षा लेने के बाद। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि दीक्षा लेने के बाद ही हमारा असली जर्नी शुरू हुआ। जे सीखने का जर्नी, ये जो सत्संग है मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन, ये मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन जो है इंसान तैयार करने के लिए है। तैयार कैसे होगा? तो ठाकुर जी जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे सब कुछ पालन करने के माध्यम में।
শ্রী শ্রী ঠাকুর जी बोलते हैं कि দীক্ষা নিয়ে ভাবছো বসে সবই হলো তা নয় কিন্তু রে যদি বিধি মাফিক না চলো আর বিধির বিধান মানবি যত কেटे सेटे फल पाबी तत। बोलते हैं हम लोग दीक्षा लेके सोचते हैं सब हो गया, दीक्षा ले लिया हम लोगों ने, हम लोग सत्संग में गाना गा लेते हैं, हम लोग सत्संग में उत्सव में आलोचना कर लेते हैं और सोचते हैं कि सब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये तो इनिशियल स्टेज है। अब हमारा काम करना शुरू हुआ। काम क्या करना है? सबसे पहले काम ही है खुद को तैयार करना। और खुद को तैयार करते वक्त हम लोग अगर अनुष्ठान में ज्यादा मचे रहे या अनुष्ठान के साथ ज्यादा युक्त होते रहे तो क्या होता है? अहंकार बढ़ता रहता है। हम लोग सोचिएगा जब हम लोग गाना गाते हैं, कोई बोलते हैं बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, तो हम लोग के अंदर एक अहंकार आता है। हम लोग जब भाषण देते हैं, कोई अगर बोलते हैं कि अच्छा भाषण दे रही है, अच्छा बोलते हैं, तब हम लोगों को अहंकार आता है। तो ये अहंकार को जो जितना कंट्रोल करके रख सकता है, श्री ठाकुर सत्यानेश्वरन ने बोलते हैं कि शरीर जितना दिन रहता है उतना दिन अहंकार भी रहता है, लेकिन जो जितना पैसिव करके उसको रख सकता है उतना ही अच्छा है। उसको पैसिव करके रखना है। हमारे में प्रवृत्ति होगा। श्री श्री ठाकुर जी के सस्तैनी के पंचनीति में जो बोले हैं, ये प्रवृत्ति संबंध में जो बोले हैं कि प्रवृत्ति तो যখন যেমন যেভাবেই উকি মারুক इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठाते घुरिए दिबी तार से झोंक। इष्ट स्वार्थ, इष्ट के स्वार्थ के प्रतिष्ठा में उसका जो झोंक है उसको बदल देना पड़ेगा, उसका जो रोक है उसको बदल देना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग ये प्रवृत्ति को नियंत्रण कर सकते हैं। इसीलिए खुद को तैयार करना सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे तैयार कर सकते हैं? उनके जो भावधारा है उसको धीरे धीरे दिमाग में डाल डाल के सीख के रोज सीखना पड़ेगा, रोज जानना पड़ेगा। सब कुछ जितना नहीं जानेंगे तब हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे जरूरी चीज जो होता है, मैं हर जगह पे हर मेरे बंधुओं को बोलता हूँ, हम लोग जब जानेंगे नहीं तो अप्लाई कैसे करेंगे? श्री श्री ठाकुर जी के शरण में हम लोग आए, उन्होंने 10-15 हजार बानियां देके गए और गद्य रूप में भी और बहुत सारे बानी देके, इतने सारी किताबें हैं, वो किसके लिए दिए हैं? साधारण सत्यानुसरण के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि श्री श्री बरदा को जब पूछे थे किसके लिए, तो श्री श्री बरदा ने बोले हैं हमारे लिए। तो ये हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन अभी हमारा क्या करना है कि ये अगर जान के बैठे रहे तो हमारा फायदा क्या होगा? ठाकुर सत्यानुसरण में जो बोले हैं, বই পড়ে বই হয়ে যেও না, বইয়ের এসেন্স কে মজ্জাগত করতে চেষ্টা করো। और बोले हैं, বই পড়ে তুই হলি যে বই, বইয়ের নিদান ধরলি না, করে করিয়ে না করলে কি জাগবে বুধের নিশানা। আমাদের করতে হবে, অন্যকে করাতে হবে। दैट इज कॉल्ड एज एजुकेशन। हमारे जो मैसेज जो ठाकुर जी ने लिखे इंग्लिश में, उसमें देखिएगा लिखा हुआ है, एजुकेशन इज जस्ट टू नो एग्जिस्टेंस इन कॉन्सोनेंट कॉन्ट्रास्ट टू एनवायरनमेंट बाय डूइंग एंड डिसर्निंग। खुद करना है, दूसरों को करवाना है। करने और कराने के साथ, इस परिवेश के साथ सामंजस्य बजाय रख के हम लोग जब सीखेंगे, जानेंगे, उसी को असली एजुकेशन बोलते हैं। तो हम लोग जब खुद ही नहीं जानते हैं, हम लोग दूसरों को सिखाएंगे क्या? ठाकुर जी बोल रहे हैं, आदोकतार समय होते कोरे कोरिए जा शिखाबी सेटी होबे मुख्यम ছেলের হিসাবে চল নয় পস্তাবি। छोटे जब रहते हैं, जब आधो आधो बोलते हैं, तभी से सिखाना शुरू करना होगा ठाकुर जी के चीजें भी। ये सब बानियां, ये सब जो बातें बोल के गए सब सिखाना पड़ेगा। बोलते हैं 5 বছরে ছেলে মেয়ের অভ্যাস ব্যবহার আর ঝোঁক যেমন আনবি इस्तेमाले तेमनी जीवनेर रोग। 5 साल के अंदर उसका जो अभ्यास है, व्यवहार है, उसको हम लोग जैसे तरीके से चलाएंगे, वो इंसान सारी जिंदगी वैसे तरीके से चलेगा। हमारा उम्र अभी 25 साल 30 साल हो चुका है और हम लोग अभी कुछ भी नहीं जानते ठाकुर जी के बारे में। ऐसे कैसे होगा? तो हम लोग क्या कैसे बोल सकते कि हम लोग ठाकुर जी को पकड़े हैं, हम लोग ठाकुर जी के भावधारा को लेके चल रहे हैं? हम लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं और अनुष्ठान को लेके इतना मते हुए हैं, हम लोग सोचते हैं कि अनुष्ठान के चलते ही सब हो जाएगा। और ठाकुर जी ने स्पष्ट करके बोल दिया है कि पथ खुजे तुई काल हाराली অনুষ্ঠানের মহড়ায় আর অনুষ্ঠানী বসলো পেয়ে পাওয়া যে তোর গলগুল্লায়। हम लोग उत्सव करते हैं, जाते हैं, आनंद करते हैं और सोचते हैं सब हो गया, हम लोग ठाकुर जी के काम कर रहे हैं। ठाकुर जी का कोई काम नहीं होता है। पहली बात तो ये हम लोगों को स्पष्ट तरीके से समझना होगा, ठाकुर जी का क्या काम होता है। ठाकुर जी तो महान है, ठाकुर जी परम पुरुष है, ठाकुर जी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठाकुर जी के जीवन में ठाकुर जी इतने बड़े हैं कि हम उनके करीब जिंदगी में कभी नहीं जा सकते। वो सब देके गए हमारे लिए,
करना क्या है, हम लोगों को खुद को तैयार करना है, और खुद को तैयार करने के लिए वही तरीके से चलना होगा जिस जैसे ठाकुर जी बोलते हैं, गुरु যাই বলে দেবেন তাই করতে হবে, বিনা আপত্তিতে বিনা অজরে বরং পরমানন্দে। बोलते हैं प्रश्न तुम्हार अस्त जाक रहुक যুক্তি স্বরে, তোমার ব্রত করব পালন মরণ স্তব্ধ করে। बोल रहे हैं कि जो ऐसे बोल के दिए हैं वैसे वैसे करना पड़ेगा, हम लोग को वैसे वैसे खुद को तैयार करना पड़ेगा, जैसे तैयार करेंगे वही के साथ वैसे ही हम लोग अच्छी अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे, कुछ सीख पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो वही होता रहेगा, हम लोग सोचेंगे कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा जो पावा होगा, पाना होगा, वो बहुत ही कम होगा। करना पड़ेगा, ठाकुर जी इसलिए वाणी में बोले हैं कि पावार दिके झुक दिले তোর করার নেশা टूटবে, और করার दिके झुक दिले তোর अपनी पाव जुटবে। हम लोग ठाकुर जी के पास आके बोलते रहते कि हम लोग को ये दो, वो दो, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन जो असली चीज है प्रेम, वो हम लोग ठाकुर जी से उतना करते नहीं है। कारण ही क्या है? कारण हम लोग ठाकुर जी के भावधाराओं को समझते नहीं। जैसे बोले करना कैसे होगा, प्रेम बढ़ेगा कैसे? जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते करते प्रेम बढ़ता है। हम लोग मम्मी पापा माता पिता की तरफ श्रद्धा नहीं आता। एक भाई ने जाके ठाकुर जी को बोला था, वो बोले कि रोज जाके प्रणाम करना सुबह उनको, और उनके लिए जितना करोगे उतना ही प्रेम करेगा। हम लोग নিজ হাতে গুরু সত্যানুসরণ में है, নিজ হাতে गुरु सेवा করলে অহংকার পাতলা হয়, অভিমান दूरे जाए, हृदय प्रेम আসে। तो गुरु का सेवा करना होगा, कैसे करेंगे? वो जैसे जैसे बोले वो सब सीखना पड़ेगा। बानी इतना सारे दिए हैं, वो सीखेंगे नहीं तो अप्लाई कैसे करेंगे? हम लोग क्या पॉसिबल है जो जब हम लोग को प्रॉब्लम होगा तब जाके सत्यानुसरण निकाल के देखिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हर एक स्टेप में प्रॉब्लम है जिंदगी के, वो सब ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा, वो सब ढूंढ ढूंढ के हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग पॉइंट में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कल्चर करना बहुत जरूरी है, बहुत तैयारी करना जरूरी है। समय बहुत कम है, तो इसलिए मैं दीर्घायित नहीं करूंगा। पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ सभी के लिए, हम लोग युवा हैं, हम लोग अगर सोचते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे घूम के उत्सव करने से और सत्संग में अटेंड करने से हम लोग का सब हो जाए, कुछ नहीं होगा। यही सच्चाई है, ये ठाकुर जी बोल के गए, मैं नहीं। हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज, ये सब भी करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीज करना है वो नाम ध्यान करना है। परम पूजनीय बाबाईदा अबिंदा, परम पूज्यवाद श्री दादा सभी जगह पे यही बोल के गए। ये परम पूजनीय अबिंदा का जो एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं कि एक भाई को बोले बोले हैं कि हम लोग दीवार पे जो लिख के रखते हैं फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूला अगर एग्जाम में अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका कुछ काम नहीं है, उसका कुछ मतलब नहीं है सीखने से। ठीक उसी तरीके से ठाकुर जी जो जो बोल के गए वो दिमाग में रखना होगा, सब सीखना होगा बानिया, जो जो बानी दे के गए हैं, जितना सीखेंगे उतना ही हम लोग ठीक होएंगे, ठीक होके रह सकते हैं और अच्छे इंसान तरह बन सकते हैं। हम लोग इसी धारा पे चले, हम लोग मानो सभी को लेके हम लोग आगे की तरफ बड़े भाई बंधु जो भी है उनको बोले कि कैसे चलना है ठाकुर जी के भावधाराओं को लेके। श्री श्री दादा बाबाईदा परम पूजनीय अविंदा सभी के बातों को सुन के देवघर जा जाके उन कैसे चल रहे हैं वो सब देख देख के सीखे और खुद को तैयार करें। जितना खुद को तैयार करेंगे उतना ही समाज को तैयार कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज का और समय ना लेते हुए मेरा वक्तव्य यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी अच्छे रहें, खुश रहे और ठाकुर जी के चरण में सभी का मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु। सुनाई दिया ना?
on ଅଛି जय गुरु now very enthusiastic and very valuable talk by Kaustubh Chaudhary from Pune. I wish his all-round well-being before the holy feet of Sri Thakur. Already for technical problem, this session is some bit delayed now. Now I would request Joel Kumar Rai, Assistant Professor from UK. He would deliver his speech before the holy feet of Sri Thakur. I would request Joel Bhai from UK. Jai Guru. जय गुरु वंदे लोकतिलकं सत्यतवायवसनं अमरकीर्त सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रणत जागतिपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं जगत जननी श्री श्री वर्मा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री वरदा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम बाबाई दादा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम अभिनता श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम ठाकुर परिवार सकल श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम उपस्थित ऋत्विक देवता एवं আমার প্রিয় गुरु भाई বোন সবাইকে আমার हार्दिक जय गुरु। कुछ देर पहले हम दादा का बहुत अच्छा आलोचना सुन रहे थे और बहुत ही अच्छा भजन हम लोगों ने ये सत्संग में सुना और आज होली 133rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र एंड 14th उद्बोधनी स्मृति महोत्सव ऑफ करंजिया सत्संग बिहार उड़ीसा। तो ये सत्संग और सभी उपस्थित सबके लिए मैं ठाकुर जी के श्री चरण में मैं प्रणाम रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सबके हार्दिक शुभकामना के लिए। और हम ये जो सिचुएशन में गुजर रहे हैं ये सिचुएशन में हम अगर जो ठाकुर जी के बात ठाकुर जी के जो आदेश और इष्ट निष्ठा हम लोग अगर मान के चलेंगे सो हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। सो जो दादा ने बोल के गए कुछ देर पहले आलोचना किए मैं उसके ही थ्रो में बोलना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने यूनिटी के बारे में बोले और यूनिटी के बारे में ठाकुर जी ने दी मैसेज में बोले देयर यूनिटी इज पॉसिबल only their unity is possible where everyone is interested in fulfilling the interest of one beloved. So इसका मतलब है हम लोग अगर यूनिटी में चलेंगे और हम लोग दादा ने दीक्षा के बारे में बोले और जीवन में चलने के बारे में बोले पिता माता के ऊपर जो श्रद्धा है उसके बारे में बोले गुरु के ऊपर जो भक्ति है उसके बारे में बोले। सो उसके ऊपर हम लोग जो यत बोले तो मैं जो हमारा जो एज है उसमें मैं इसको बाउंड्री में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं यत बोले तो लोगों का जो सोच लोगों का जो प्यार लोगों का जो यूनिटी उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। तो ये अगर रहेगा तो सब ये हम लोग यत है और हम अगर मन में यत रहेंगे तो हमारा जो एज है वो बाउंड्री नहीं है यत के लिए। सो ठाकुर जी ने यूनिवर्सिटी के बारे में भी बोले द मैसेज में वॉल्यूम 1 यूनिवर्सिटी वेयर varieties arrive with a meaning at unity it is university। that means मैं एक यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ बट ठाकुर जी ने जो चीज इतना अच्छे से बोल के दिए जो यूनिवर्सिटी का मीनिंग क्या है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो देखते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटीज जो लोग आते हैं डिफरेंट पीपल एक साथ होते हैं और वो जो पीपल होते हैं वो सब एक सेम एज का रहते हैं जो फर्स्ट ईयर में रहते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ एक फ्लावर और वो फ्लावर जो है ना वो फ्लावर को हम लोग जैसे फ्लरिश करेंगे जैसे कि हम लोग फ्लावर को अगर ठाकुर जी के ऊपर निवेदन करते हैं तो वो ठाकुर जी का फूल बन जाता है और उसको हम लोग प्रणाम करते हैं। और वो फ्लावर अगर हम लोग प्यार करने के लिए किसी को देते हैं तो वो फ्लावर एक लव का हो जाता है। ये फ्लावर अगर हम लोग अगर कोई गुजर गए उधर देते हैं तो
वो एक तरीके का हो जाता है। तो ये जो फ्लावर है, जो हमारा फ्लावर को हम लोग जैसे निवेदन करेंगे वैसे ही होगा। सो हम एक यूथ को अगर, और एक स्टूडेंट, और ये जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, वो जो वैरायटी है, वो वैरायटी को अगर यूनिटी में अगर रखेंगे और उनको अगर हम लोग फ्लरिश करेंगे, तो वो अच्छा एक जगह पे जाते हैं। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट को देखता हूँ फर्स्ट ईयर में, वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जब ग्रेजुएट हो जाता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो वो कॉन्फिडेंस उसको ग्रो करते हैं कैरियर ग्रो करने में। सो हमारा, हम जो ठाकुर जी को पकड़े हैं, ज्यादा ने जैसे बोले कि हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल में हम लोग नहीं रखते। हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। हाँ, मैंने ये कर लिया, जैसे कि हमारा जो स्टूडेंट है, वो बहुत कुछ कर लिए, ये मतलब पार्टिसिपेशन किया, वो पार्टिसिपेशन किया, लेकिन अल्टीमेटली उसको अगर कैरियर में एक अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, तो सब बोलेंगे, अरे क्या कर लिए तुमने, तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग जो भी करेंगे, वो अगर हम लोग सच्चे मन में और निष्ठा से, और अपना जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव को पकड़ के हम लोग करेंगे ना, तो हमारा जीवन जो है वो अच्छा रहेगा। ठाकुर जी ने इसलिए एक वाणी में बोले हैं, मानुष अपन टाका पोर जत पारिस मानुष धर। ठाकुर जी ने बोल के गए हैं कि हमारा जो आदमी है, वो आदमी को हम लोगों को पकड़ना चाहिए। अगर आदमी को पकड़ेंगे तो ये यूनिटी रहेगा। और ठाकुर जी ने ये भी बोल के गए कि इष्ट नहीं नेता जे जमात दलाल किंतु से, मतलब हम लोगों को इष्ट में रह के चलना चाहिए। अगर हम लोग इष्ट में रह के नहीं चलेंगे, तो हमारा जो गतिविधि है, वो गतिविधि सीधी जगह पे नहीं जाएगा। सो हमारा जो गतिविधि है, हमारा गतिविधि को अगर हम लोग सही तरीके से जाना चाहते हैं, तो ठाकुर जी ने ये भी बोल के गए कि उषाय निशाय मंत्र साधन चलाय फराय जब যথা समय इष्ट निर्देश मूर्त कराय तब। तो उसका मतलब क्या है, हम लोगों को ठाकुर जी के जो वाणी है, वो वाणी अगर हम लोग पकड़ेंगे, तो ये चीज हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को अगर जीवन में उन्नति करना है, जीवन का उद्देश्य, जो उद्देश्य, जीवन बहुत बड़ा है। जीवन, हम तो सब उपलक्ष्य है। जीवन का जो उद्देश्य है, वो अगर फुलफिल करने जाएंगे, तो फिर हम लोगों को बहुत फ्लरिश करना पड़ेगा। दादा ने बोल के गए कि हम लोगों को फ्लरिश करना पड़ेगा, का हम लोगों को ऊपर खुद के ऊपर बिलीव लाना पड़ेगा। हम अगर खुद को बिलीव नहीं करेंगे, तो दूसरे को क्या बिलीव करेंगे? तो इसलिए थाई सेल्फ, ठाकुर जी ने बोल के गए हैं कि थाई सेल्फ, और हम लोग जो है ठाकुर जी के संतान है, वो हमारा परम पिता है। हम अगर परम पिता को, ठाकुर जी को अपने अंतर में, ठाकुर जी को हम लोग बहुत मतलब बड़े बड़े मंदिर में सजा के रखते हैं, लेकिन अपने अंदर अंतर में अगर ठाकुर जी प्रतिष्ठित ही नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर जी हमारा अंतर में अगर हो जाएगा, तो मैं तब बोल पाऊंगा ठाकुर जी मेरा है, मेरा अंतर में है। और मेरा अंतर में रहेगा, तो ठाकुर जी को लेके हम लोग जो जीवन में चल रहे हैं, वो जीवन हमारा उद्देश्य सफल होगा। हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमारा जो जीवन का गति है, जीवन का गति अगर सही से नहीं चलेगा, हमारा जो इष्ट है, इष्ट निर्देश अगर हम लोग मान के नहीं चलेंगे, तो हमारा मतलब जीवन का गति रुक जाएगा। हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत जगह पे जाएंगे, बहुत हो जाएगा। जैसे कि मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं पुणे से पढ़ाई किया हूँ, अभी उसके बाद मैंने जॉब किया, उसके बाद मैं अभी यूके में हूँ, यूके में पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो जीवन का गतिविधि है ना, बहुत जगह पे जाके जा रहा है। मतलब बांग्लादेश, इंडिया, उसके बाद फिर से बांग्लादेश, फिर से यूके, लेकिन एक जगह मेरा सही से जा रहा है, वो है सत्संग। मैं सत्संग में जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए आज देखिए, मतलब ये जो डे लाइट का जो ये प्रॉब्लम, ये कुछ भी मतलब नहीं रखता है। मतलब अभी इधर का सुबह है, सुबह बज रहा है, उधर शाम हो रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस कुछ मायने नहीं रखता है। ये जो हमारा जो अंतर है, हम लोग जहाँ पर एक यूनिटी में है सत्संग में, और वो सत्संग में हम लोग जो यूनिटी के साथ रह रहे हैं, ठाकुर जी ने यही सब सब किताबों में आप अगर देखेंगे, तो ठाकुर जी ने एक ही जगह एक ही बात बोले हैं, वो है लव, वो है रिस्पेक्ट। अगर हम लोग लव और रिस्पेक्ट लेके चलेंगे, हम लोग अगर हमारा जो छोटा है बड़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको हम लोगों को लव और रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो वो लव और रिस्पेक्ट अगर देंगे ना, तो हमारा थाई सेल्फ वो
बोलेगा कि हाँ, यू लव योरसेल्फ, यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, दैट मीन्स सब लोग आपको भी रिस्पेक्ट देगा, आप भी सबको रिस्पेक्ट देंगे, लव सब कुछ रहेगा। सो ये थाई सेल्फ और हमारा जो इष्ट प्रतिष्ठा, ये अगर हम लोग सही से मान के चलेंगे तो हमारा जीवन जो होगा वो बहुत अच्छा बन के रहेगा। ये मतलब मैं वो फॉलो करता हूँ, ये मैं मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो मैं मेरे लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करके कुछ पाया हूँ तो मुझे लगता है कि लोग भी वही मतलब हमारा जो गुरु भाई और ये जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी में भी ये चीज रहेगा। सो ये बोल के और सबके हार्दिक शुभकामनाएं करके और सबके प्रति मेरा जय गुरु और श्रद्धा रख के मैं यही पे मेरा आलोचना समाप्त करना चाहता हूँ। और ये जो हाली 133 बर्थ एनिवर्सरी या परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का उत्सव और इंटरनेशनल यूथ सत्संग हो रहा है, सबके हार्दिक शुभकामनाएं करके मैं अपना आलोचना यहाँ खत्म करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु जुएल भाई, really very interesting short time deliberation of speech. I am very thankful for your devotional talk. Although you have got a short span of time to deliberate your speech, still your feelings is very elaborated. Now there you are in morning session. Just now you have finished your Ishtabhuti, I think. Let's see what the world has kept us for this corona pandemic. You are UK and we are in Karanjia. Some people are in Pune, but still we are in one ring, that is satsang. Really, what Sisi Thakur has made for us, it is blessing for us, this satsang. Now, এই সুন্দর শুভ লগ্ନରେ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ର ସମାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାଭୋଇ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କୁ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାଭୋଇ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु दादा। दिन दयामय डाकছে রে ওরে দিন দয়াময় ডাকছে রে এখনো তুই ওঠরে জেগে জীবন ব্রতে ব্রতে হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে জীবন ব্রতে ব্রতে হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে ওর দিন দয়াময় ডাকছে রে দয়াময় ডাকছে রে এখনো তুই উঠরে জেগে জীবন ব্রতে হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে জীবন ব্রতে ব্রতে হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে বাজার ঘুরে বাঁচতে গুরু
নিষ্ঠা গেল জাহান্নামে বাজার ঘুরে বাঁচতে গুরু নিষ্ঠা গেল জাহান্নামে ভাঙবে কি তোর শঙ্কা মনের হবে কি কিছু লাখ জনমে বুধ ভয় যায় বিভেদ করিস শ্রী চৈতন্য রসুল কৃষ্ণে জীবন ধারে আবির্ভূত হন একই ওরা তাও জানিস নে সিদ্ধান্তে যে আসতে না রে সিদ্ধান্তে যে আসতে না রে করতে চলন বেগে বিবেক বুদ্ধি নো তাহারা দোষ বিবেক বুদ্ধি নো তাহারা দোষ নাই জেগে ওরে দিন দয়াময় ডাকছে রে দিন দয়াময় ডাকছে রে এখনো তুই উপরে জেগে জীবন প্রতি প্রতি হয়ে ইষ্ট পথে চলতে বেগে জীবন প্রতি প্রতি হয়ে ইষ্ট পথে চলতে বেগে নিজে সিদ্ধ না হয়ে যে লোকে মন্ত্র কয় নিজের করে সর্বনাশ যজমানের নিজে সিদ্ধ না হয়ে যে লোকে মন্ত্র কয় নিজের করে সর্বনাশ যজমানের দেব দেবতা হাজার ধরিস আচার্য যারিষ্ট নয় দেব দেবতা হাজার ধরিস আচার্য যারিষ্ট নয় স্পষ্ট তার বুঝে রাখিস জীবন চলায় পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুর সার্থকতা পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুর সার্থকতা তাকে ধরলে আসে না তো গুরু ত্যাগের ঘৃণ্য কথা পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুর সার্থকতা তাকে ধরলে আসে না তো গুরু ত্যাগের ঘৃণ্য কথা দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দলি দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দলি দক্ষ কুশল তড়িতে রাগে হাদিস পালন যেথায় সেথায় তো সিদ্ধি জাগে গুরু হাদিস পালন যেথায় সেথায় তো সিদ্ধি জাগে ওর দিন দয়াময় ডাকছে রে দিন দয়াময় ডাকছে রে এখনো তুই উপরে জেগে জীবন প্রতি ইষ্ট পথে চলতে জেগে জীবন প্রতি প্রতি হয়ে ইষ্ট পথে চলতে বেগে ওরে দিন দয়াময় ডাকছে রে দিন দয়াময় ডাকছে বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময়
प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की जय। आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की जय। आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की जय। सत्संगों की जय। सत्संगों की जय। सत्संगों की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्ण दैवतान् वंदे अहं कृष्ण दैवतान् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। समस्त को जय गुरु। अति सुंदर भाव आज इंटरनेशनल यूथ सत्संग समाप्ति घटी। वास्तविक भाव में समस्ते आज तल्लीन हो जाइलु। तेणु सर्वोपरि प्रज्ञा महाभाई, प्रशांत महाभाई, प्रियव्रत साहा भाई मुर्शिदाबाद रु, बापन कांति पाल भाई बांग्लादेश रु, इंजीनियर कौस्तुभ नाग चौधरी पुणे रु एवं जुएल कुमार राय भाई यूके रु, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग समस्त मिसी आज प्रिय परम को आम उपभोग कर सुजोग से आमको। तेणु करंजिया सत्संग विहार तरफ आपण मानकर समस्त सर्वविध मंगल कामना करने सहित आपण मान जीवन उत्तरतर मंगल हो यही कामना करे प्रिय परम श्रीपद पंकज आज कार्यक्रम यूथ सत्संग वर्तमान समाप्त है। यापर उपयोजना केन्द्र माँ मान नहीं संगीतांजलि कार्यक्रम रु 2:30 समय पर्यंत। तेणु जो जो माँ माने भजन परिवेषण करेंगे से निज ना जॉइन करने को अनुरोध।